अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ईक्लॉर सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये सिरप रिकमेंड करते हैं। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। ईक्लॉर सिरप, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लेरिथ्रोमाइसिन है। क्लेरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देता हूँ कि बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे खत्म करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस जो बैक्टीरिया में होता है उनको स्टॉप करता है, उनके राइबोसोम के साथ बाइंड करके उसे रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। ईक्लॉर क्लेरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ है। ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये सिरप जब आप इसे तैयार करेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे दाने होंगे, तो वो कोई मसला नहीं है। ये है ही ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में छोटे छोटे दाने सिरप में होते हैं। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसके ऊपर मेंशन भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है। अगर आपके बच्चे में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उसमें डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। कान का इन्फेक्शन है, अगर ईयर का है, उसमें भी एडवाइस करते हैं। नाक में अगर इन्फेक्शन है या साइनस में है, नाक के पीछे साइनस होता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। लंग्स में है, लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सांस की नाली और लंग्स फेफड़े आ जाते हैं। अगर फेफड़े में इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है या आपको नमूनिया है, नमूनिया में भी फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, गले में टॉन्सिल्स होते हैं, उनमें अगर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या टॉन्सिल के साथ फेनिक्स में इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर मैदे में जरासीम होते हैं, एच पाइलोरी, तो उसके लिए भी, एच पाइलोरी की एरेडिकेशन के लिए भी ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं। साथ में इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है एडल्ट्स के लिए, तो ये पेप्टिक अल्सर से ये एसोसिएट है ये डिजीज़, तो उसमें भी डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये इस्तेमाल की जाती है। स्किन में, जिल्द में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। क्लैरिटेक्स सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस सिरप से अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, नौजिया, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, डायरिया, इससे पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा इसको यूज़ करते हुए हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग, पेट में स्वेलिंग हो सकती है, इनडाइजेशन, बदहज़मी हो सकती है, इंसोम्निया, स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बता देता हूँ। अगर आप ये सिरप इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी किस्म की एलर्जी होती है या कोई ज़्यादा आपको इससे नुकसान होता है, तकलीफ होती है, तो आप ये सिरप इस्तेमाल ना करें। अगर आपको सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है, स्किन पर रैशेज़, हॉर्टिकेरिया होना शुरू हो जाता है, दाने निकल आते हैं, सुर्ख धब्बे हो जाते हैं, तो आप ये सिरप इस्तेमाल ना करें। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज़ ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद इस सिरप के बारे में आपको डिटेल में बताना था कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।